नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक का परिचय जान चुके हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा भौतिक राशियां और उनके मात्रक से जुड़े प्रश्न जो आपको परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल आपका है कि प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होती है, जूल, कूलम्ब, ओम या न्यूटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओम। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होती है जूल, वाट, ओम, मीटर या महो। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम मीटर। अगला सवाल है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आप सभी को ये पता होगा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है, तो वाट, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी, समय, ज्योति तीव्रता या ऑप्शन डी दाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल है, पार्सेक जो है वो सबसे बड़ी मात्रक मानी जाती है दूरी का। चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है आपका कि एक पार्सेक इक्वल टू कितना होता है। तो एक पार्सेक इक्वल टू होता है आपका जो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है 3.086 10⁻16 मीटर। ये आपका एक पार्सेक में होता है, इतना मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष भी दूरी की मात्रक है। तो दूरी में पूछ रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होती है, अर्थात कितने मीटर के बराबर होती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 9.46 × 10⁻15, ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछ रहा है कि एक गैलन कितने लीटर के बराबर होती है। तो एक गैलन कितने लीटर के बराबर होती है, आप साइड में भी देख सकते हैं। वॉल्यूम का जो यूनिट होती है उसमें से सबका दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर कितना क्यूब के बराबर, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। तो आपका इसमें नज़र आ रहा है कितना, 1 लीटर में होती है 4.54, आपका ऑप्शन सी नज़र आ रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चालकता का एसआई मात्रक क्या है। तो चालकता का आपका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, महो। चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता का विपरीत होती है। तो प्रतिरोधकता का ओम होता है। तो ओम को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ओम को किस तरह से लिखते हैं, ओम को इस तरह से लिखते हैं। तो इसका उल्टा होता है क्या, व्युत्क्रम लिख लेंगे तो -1, अर्थात इसका हो जाएगा महो। जिसको चालकता को हम लोग एक और नाम जानते हैं जिसको हम लोग सीमेंस कहते हैं। तो सीमेंस का एक ऐसे से एस से भी डिनोट किया जाता है जिसका सीमेंस नाम दिया गया है चालकता का एसआई मात्रक। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देख लीजिए कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी आपने जाना कि इसका क्या होता है, दूरी का मात्रक होती है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। आगे चलिए, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर या न्यूटन सेकेंड या न्यूटन पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें न्यूटन मीटर। आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेग का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, कह रहे पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन ए में नजर आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 1 किलोवाट आवर क्या है, ये बिजली खपत का यूनिट है, किलोवाट घंटा। तो ये कितने के बराबर होती है, 1 किलोवाट घंटा होती है। ऑप्शन डी 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है। तो लंबाई का माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या फर्मी मीटर।
तो सबसे छोटा इकाई क्या होती है इसमें? फर्मी मीटर होती है। ये 10 के पावर माइनस 15 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन डी हो गया फर्मी मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है डॉप्सन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, या ओजोन परत की मोटाई मापने में, या उपयुक्त में से सभी में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। एकदम मार दीजिए, ओजोन परत की मोटाई मापने में। ठीक है, डॉप्सन का बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला देखिए, एक पिकोग्राम कितने के बराबर होती है? तो एक पिकोग्राम आपका कितना के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। अगर यही किलोग्राम में पूछता तो आपका हो जाता 10 के पावर माइनस 15, लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ग्राम, तो ग्राम में देखेंगे तो 10 के पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम पूछता तो अब 10 के पावर माइनस 15 किलोग्राम मारते, इसलिए ऑप्शन आपका सी जाएगा यहाँ। अगला है, जहाज की चाल की माप की जाती है किस में? नॉट में, किलोमीटर घंटा, मीटर पर सेकंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो जहाज की चाल की माप किस में की जाती है? नॉट में। ऑप्शन ए जो आपका है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, उच्च वेग को किस इकाई में मापा जाता है? अर्थात उच्च वेग का माप क्या होती है? तो इसका सही जवाब होता है मैक। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी का इकाई क्या है? नॉट, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष, या एंगस्ट्रम। तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी होती है वो होती है नॉटिकल मील। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि तेल के एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होती है? तो आप इसका एक ट्रिक याद रखिएगा कि बैरल में तेल के बैरल का ही यूनिट से विश्व स्तरीय आयात निर्यात होती है। तो एक बैरल में कितने लीटर होती है? तो 150 के आसपास याद रखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 150 से 160 के बीच में आपका 159 है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 159 लीटर। अगला देखिए, क्यूसेक किसका मात्रक है? क्यूसेक किसका मात्रक है? तो जल की प्रवाह का। ऑप्शन बी है, इसमें आपको नज़र आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। क्यूसेक मात्रक होती है जल के प्रवाह का। आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको ज़रूर इस वीडियो आप तक आने वाली वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।